साथियों, मैं राहुल लखड़ उर्फ हेमंत, गांव ककराना से। मुझे ककराना वाले मुद्दे को लेकर और जो समाज में जो जनता के बीच में जो अलग अलग तरह के जो विवादित बयान सुनने को मिल रहे हैं उनको देखते हुए, और जो जनता के दिमाग में जो हमारे प्रति जो रहा है कि मंदिर का जो मुद्दा है, क्यों उठाया है, मंदिर में क्यों जा रहे हैं, जो इस तरह की जो बातें जो लगातार हमें सुनने को मिली, उनको लेके ही मुझे अब आपके सामने रूबरू होना पड़ा है। जैसा कि मामला तो आपको क्लियर ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हमारे गांव में कुछ प्रतिबंध थे जिसमें मंदिर में प्रवेश करना या और जो सार्वजनिक नल हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, और हमने इस मुद्दे को उठाया था। उसमें मेरे नाम से मैंने एप्लीकेशन दी थी और पंचायत को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि प्रतिबंध हटाओ, नहीं तो हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और उसमें ये रहेंगे। और जो पानी से जो रिलेटेड जो समस्या थी उसके ऊपर भी हम लड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये मामला मीडिया में गरमाने लगा तो अलग अलग जो लोग थे, हम जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं या जो दलित एक्टिविस्ट अपने आप को बोलते हैं, उनके इस तरह के सवाल देखने को मिले कि ये तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं, या मंदिर में तो बाबा साहब ने मना किया है या कुछ नहीं है। उनको मैं याद दिला दूँ कि कालेराम जो मंदिर की जो लड़ाई थी बाबा साहब ने, वो लगभग 1930 में लड़ी थी। उस लड़ाई में उनका जो उद्देश्य था वो मंदिर में प्रवेश करना नहीं था। उनका जो उद्देश्य था वो अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करना था, सामाजिक न्याय की मांग करना था। कि हम किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाने से क्यों रोके जाते हैं, कि क्यों रोके जाते हैं, क्योंकि हम किसी जाति विशेष से हैं, इसलिए। ये मेरे सवाल थे। जो अम्बेडकराइट्स हैं उनके सवालों का जवाब है कि हमने मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये अपने हक की अधिकार की लड़ाई लड़ी है कि हम किसी भी सार्वजनिक जगह पे क्यों रोके जाएं कि हम किसी जाति विशेष से हैं। और जो दूसरी बात जो रहे, जो नकली अम्बेडकरवादी नेता अपने आप को बोलते हैं, उनमें से मैं 1-2 नेता का नाम भी लेना चाहूँगा। जो कांता लड़िया का जो बयान आया है, और जो लगातार रजत कलसन जो एडवोकेट साहब हैं उनके भी मैं लगातार उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जो कांता लड़िया का जो बयान है वो एक सरासर और तुच्छ मानसिकता और घटिया मानसिकता से आपको रूबरू कराता है। कि उन्होंने जैसे वीडियो में बोला है कि इनको तो जूते पड़ने चाहिए, ये मंदिर में जाते ही क्यों हैं, या तमाम तरह के उन्होंने जो अपशब्द जो समाज के लिए यूज किए, उनकी हम कठोर निंदा करते हैं। और जो उन्होंने ये बोला है कि भाई इनको जूते पड़ने चाहिए के साथ काम किया भाई, वो हमारे को यही सिखाते थे। मैं खास चमार जाति की बात कर रही हूँ। वो मेरे को कहते थे, कांता जितना चमार पिटेगा उतना सुधरेगा, बजान के कल ठिकाने ना हो, इन्हें पिटने दो साले में। जितना चमार पिटेगा उतना सुधरेगा, बजान के कल ठिकाने ना हो, इन्हें पिटने दो साले में। हकीकत बात है ये, मैं वही भाषा बोल रही हूँ। ये इस लायक है, ये आरक्षण के नाम पे पढ़ लिख के नौकरी लाग गए तो ये अपने आप ने शहंशाह समझने लग गए। समाज में नहीं रहे, ये चमार नहीं रहे। अब ये पंडित के भी बाप बन गए, अपने आप ने बेरन के समझे हैं। इन्हें कोठी चाहिए, बंगला चाहिए और बीबी की सेवा चाहिए। इनका जब तक जूत नहीं लागते, जब तक सीधे नहीं हो जाते। तो आपके बारे में कांता लड़िया जी, मैं ये जनता में कहना चाहूँगा कि आप उन्हीं लोगों में से हो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जो हमारे ही समाज के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, वही उन जो समाज के जो गद्दार नेता हैं उनमें आपकी गिनती आज से हम शामिल करेंगे। और जो साथ में जो और तथाकथित जो अम्बेडकरवादी नेता हैं, उनसे तो अच्छा हम भीम आर्मी को और जो मंजीत मोखरा जी हैं हमारे, उनको मानते हैं। कम से कम वो संविधान को मानते हैं। वो ये बोलते हैं कि संविधान को मानते हैं। उन्होंने कुछ संविधान का खोल के तो देखा है, ताकि वह संविधान को पढ़ के हमारे साथ इस संघर्ष में खड़े हुए। और जो तमाम जो और बसपा के लीडर्स बच गए, बाम सैफ हुई, या और जो तमाम दलित संगठन थे जिन्होंने
हमें सहारा देने की बजाय हमारे विरोध में और खड़े हुए वो, कि ये तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। और एक हिस्ट्री में आपको रजत कलसन की बताऊं, चिड़ी में मर्डर हुआ था एक, पुलिस कस्टडी में एक दलित की हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में। तो उस मर्डर में ये रजत कलसन जी गए थे। उस मामले में इन्होंने उनके परिवार को बोला था कि भाई इस केस को मैं हैंडल करता हूँ और जितना खर्चा आएगा वो मैं लगाऊंगा। और उसके बाद जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बैकडोर से 60,000 रुपये की मांग करी। तो ये जो इस तरह की जो हरकतें हैं वो उनको ये दिखाती हैं कि वो किस तरीके से समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और जो बार बार जो अम्बेडकराइट्स जो संगठन है या दलित एक्टिविस्ट है, उनके मुंह से समाज शब्द सुनने को मिलता है कि समाज से वो क्या यही समझते हैं क्या कि मतलब वो समाज है तो ऐसी कैटेगरी ही समाज है। आप और जो कैटेगरियां हैं, जनरल कास्टीज हैं, उनको कैसे आप इग्नोर करके चलते हो, समाज से अलग लेके चलते हो। हम सच के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम अगर कोई जाट अगर ठीक बोल रहा है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, और अगर कोई दलित अगर गलत बोल रहा है तो हम उसके विरोध में भी खड़े हैं। और जो कांता लड़िया जी का जो बयान है और जो रजत कलसन जी जो उनका जो लगातार हमने जो पिछले केस ऑब्जर्व करे हैं कि SC/ST का जो मुकदमा हो चाहे ना हो, उसकी पूर्ण तरीके से वो उसको ऑब्जर्व नहीं करते और उसके ऊपर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उस मुद्दे को ऐसी कैटेगरी का मुद्दा बना देते हैं और मतलब समाज में तनाव पैदा करते हैं। उन लोगों से हम क्या उम्मीद करें। और जब ये जो अलग अलग जो कांता लड़िया हैं या जो रजत कलसन हैं, इनका हम बहुत विरोध करते हैं। और रही बात जो किसान आंदोलन से अगर हम बात करें तो जो कांता लड़िया जी हैं वो किसान यूनियन की जो गुरनाम सिंह सडूनी जी की किसान यूनियन है उसमें उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला हुआ है। तो ये इस मीडिया के माध्यम से मैं गुरनाम सिंह सडूनी जी को भी संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि जब आप ऐसे असामाजिक तत्वों को जब अपनी पार्टी में एक लीडर के रूप में खड़ा करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके पतन का भी कारण बनेगा। और किसान आंदोलन के हम पक्ष में खड़े हैं। हम ना किसी कांता लड़िया के साथ खड़े हैं, ना किसी गुरनाम सडूनी के साथ खड़े हैं, ना किसी टिकैत के साथ खड़े हैं। हम किसान आंदोलन के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वे जो किसान आंदोलन जो किसान कानून है वे किसानों से पहले मजदूरों के खिलाफ हैं। और मैं एक मजदूर फैमिली से हूँ और जिस जाति विशेष से कांता लड़िया जी बिलोंग करती हैं उसी जाति विशेष से मैं बिलोंग करता हूँ। पर हम इसलिए नहीं खड़े कि क्योंकि गुरनाम सडूनी उसका विरोध कर रहा है। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो किसानों से पहले मजदूरों पे अटैक कर रहा है कानून। हम इसलिए किसान आंदोलन के साथ में खड़े हैं। और अगर मान लिया गुरनाम सिंह सडूनी जी और कांता लड़िया जी इस मामले पे जो उनका विवादित बयान रहा है उसके ऊपर अगर मान लिया कोई संज्ञान नहीं लेते या कांता लड़िया को अपनी पार्टी में नेतृत्व में रखते हैं तो फिर हम गुरनाम सिंह सडूनी जी का विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। और जो ये और जो अम्बेडकराइट्स जो संगठन है उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि आप लोग ग्राउंड पे काम करके देखें। जिस संविधान की आप दुहाई देते हो कभी उसको भी खोल के देखें उसमें लिखा क्या हुआ है, और तब उसको ग्राउंड पर अप्लाई करके देखें कितना पसीना आता है, कितनी मेहनत आती है, फिर पता लगेगा आप लोगों को। और जब अब घर पे बैठ के जब चीज़ों को जो कोई कर रहा है, कोई ठीक कर रहा है समाज के लिए, उसको भी आप रोकने की जो कोशिश करते हो वो बहुत बेफिजूल है। और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो संघर्ष करते रहेंगे, वो आपके रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। और हम किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। 7 महीने पहले भी बॉर्डर पे काट के आया हूँ और अब भी लगातार उसमें हम एक्टिव हैं और रहेंगे। पर हम किसी गुरनाम सडूनी के या किसी कांता लड़िया के सपोर्ट में नहीं हैं, हम किसान कानूनों के विरोध में हैं। और जो अम्बेडकर राइट संगठन हैं
या जो अपने आप को नकली अम्बेडकरवादी हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बस कहीं लाशें गिर जाती हैं तो उन पर राजनीति करने के लिए बने हो, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए बने हो, ना कि किसी गरीब के घर में 2 रोटी कैसे बनती हैं या उसके घर में सब्जी कैसे बनती है, कितनी मेहनत करके वो अपना घर चला रहा है, उस चीज़ की तरफ अगर आप ध्यान देते तो इस तरह के जो बेतुके बयान हैं वह आपको आप नहीं देते। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपने इस बयान को वापस लेते हुए जनता से माफ़ी मांगें और माफ़ी मांगते हुए अगर मान लिया आप अपनी गलती मान कर उसने ठीक करने के लिए कमिटमेंट करो हो तो हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, नहीं तो आपका विरोध लगातार हम करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम।